हेलो एवरीवन, आज की वर्कशीट है फर्स्ट क्लास के लिए और ये एक रिवीजन शीट है कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना उसी के अकॉर्डिंग ये वर्कशीट तैयार की गई है। और फिर आजकल टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, तो बस एक उसका रिवीजन है कि टेस्ट की जो प्रॉपर तैयारी है उसके लिए हमें किस तरह की वर्कशीट सॉल्व करनी चाहिए, ये वही है। तो आज हम क्या करेंगे, काउंट एंड मैच, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो हैं यहाँ पे बिगेस्ट नंबर सर्कल करना है और यहाँ पे जो नंबर हैं उनको स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट ऐसे अरेंज करना है। यहाँ पे टिक करना है जो करेक्ट आंसर होगा वो। और लास्ट में बस इतनी ही वर्कशीट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उनको काउंट एंड मैच करना है। वैसे तो ये यूकेजी में भी है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास में देखा जाए तो उसमें भी स्टार्टिंग में इस तरह के सवाल आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फिश है 1 2 3 है ना, तो हम इसको 3 से मैच करेंगे। ओके, ये बलून्स हैं 1 2 3 4 है ना, तो हम इसको 4 से मैच करेंगे। काइट्स 1 2 तो 2 से मैच करेंगे। होता है ना कि अगर बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स तैयार करने की वो प्रैक्टिस हो तो फिर वो एग्ज़ाम्स के समय भी नर्वस नहीं होते हैं और उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी रहती है ना। इससे क्या होता है कि उन्हें पता होता है, आइडिया होता है कि एग्ज़ाम्स में क्या करना है। और 1 2 3 4 5, तो ये जो बॉक्सेस हैं वो 5 हैं, तो हम 5 से मैच करेंगे, ठीक। ये बॉल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कहाँ है, यहाँ पे है। नेक्स्ट हम इसको सर्कल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, ये 20 है, तो 2 0 20 यहाँ पे है, हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे है, तो इससे मैच होगा। अब हम इसी स्टार से इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो इससे मैच करेंगे। ओके, ये हमारा जो वर्कशीट है पहला वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। आपने आफ्टर बिटवीन ये सब पढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट कम्स आफ्टर 1 है ना, व्हाट कम्स आफ्टर 1, 1 के आफ्टर क्या आता है, तो 1 के आफ्टर क्या आता है, 1 के बाद नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, 1 के बाद हम 2 बोलते हैं, तो आंसर वही होगा 2। ओके, फिर यहाँ पे है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 3 है ना, 3 के बिफोर क्या आता है और 3 के आफ्टर क्या आता है ना, तो आफ्टर होता है नेक्स्ट, आफ्टर क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम 3 से नेक्स्ट जाते हैं तो हमें मिलता है 4, तो ये हो गया आफ्टर। हाँ, तो 3 के अब हमें इधर साइड निकालना है ना, बिफोर क्या होता है ना, 3 के बिफोर क्या आएगा, 3 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो 2 आता है, वो हमारा बिफोर होता है। जस्ट 1 अगर हम बैक होते हैं तो वो हमारा बिफोर होता है, तो 3 से 1 बैक जाने पे आएगा 2 है ना, तो ये होगा हमारा बिफोर। 2 3 4 है ना। व्हाट कम्स बिटवीन 16 एंड 18, तो 16 और 18 के बिटवीन में क्या आता है, मतलब 16 के आफ्टर और 18 से बिफोर है ना। 16 के आफ्टर अगर हम जाते हैं तो 17 मिलता है, ठीक है, और 18 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो भी 17 मिलता है, तो ये जो 17 है ये हमारा बिटवीन नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट क्या होता है, हमने जब ग्रेटर देन और लेस देन ये सब पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि स्मॉल नंबर क्या होता है और ग्रेटर नंबर क्या होता है ना। तो काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है वो हमारा स्मॉल नंबर होता है और जो नंबर बाद में आता है वो हमारा बिगेस्ट नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें 7 8 1 11 14 17, तो इसमें तो बहुत इजी है क्योंकि सबसे पहले तो 1 ही आता है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सही नंबर है, ठीक है। ओके, अब इसमें है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इतने सारे नंबर दिए हैं तो इसमें जो सबसे छोटा है उसे ही हमें टिक करना है। ओके,
तो इसमें जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है वही हमारा स्मॉलेस्ट होता है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, ये 1 डिजिट नंबर है ना। 1 डिजिट वाले नंबर सबसे पहले आते हैं और 1 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। तो 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 1 डिजिट नंबर जो होता है वो सब छोटा होता है। तो इसमें 1 डिजिट नंबर ओनली 6 है, बाकी सभी 3 भी है ना। तो ये सभी तो 2 डिजिट नंबर है, तो इनको छोड़ देंगे। 6 और 3 ये 1 डिजिट नंबर है। तो हम इसमें कंपेयर करते हैं, इसमें 3 सबसे पहले आता है ना। तो 3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, जो नंबर काउंटिंग में सबसे पहले आता है वो हमारा स्मॉल नंबर होता है। तो काउंटिंग में सबसे पहले 3 आता है ना। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 3 के बाद 6 आता है ना, और बाकी सब फिर बाद में ही आते हैं। तो 3 स्मॉलेस्ट नंबर है। इसमें 16, 7, 10, 9, 5, 6 है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 1 डिजिट नंबर से बड़े होते हैं, है ना। तो हम 1 डिजिट नंबर में कंपेयर करते हैं। 1 डिजिट है 9, 7, 6। तो इसमें सबसे पहले 6 आता है ना। तो 6 हमारा जो है वो करेक्ट नंबर है। और इसमें 13, 7, 15, 16, 5, 9, इसमें जो 5 है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि काउंटिंग में सबसे पहले 5 आता है ना। अब है यहाँ पे सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर होता है कि इन नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमें सर्कल करना है। ठीक है, काउंटिंग में जो पहले आएगा वो स्मॉल होगा और जो बाद में आएगा वो बड़ा नंबर होता है, बिगेस्ट नंबर होता है। देन यहाँ पे क्या है, 13, 7, 15, 16, 5 और 9 है ना। तो 1 डिजिट नंबर तो छोटे होते हैं, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। और उसके बाद 13, 15 और 16। 16 में 16 सबसे बिगेस्ट है, क्योंकि 16 13 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है ना। तो इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर है। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, BIGGEST बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। 14, 20, 7, 10, 3, 6। ठीक है, तो इसमें से सबसे बिगेस्ट क्या होगा, 20 सबसे बिगेस्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये 1, 4, 14 है, ये 1, 0 है, बाकी सभी 1 डिजिट है। तो ये 20 बिगेस्ट नंबर है। यहाँ पे 9, 4, 12, 8, 13, 21 है ना। इसमें 21 बिगेस्ट है, ये काउंटिंग में सबसे लास्ट में आता है। उसके बाद 9, 15, 16, 8, 18, 19। तो इसमें क्या होगा, बिगेस्ट नंबर 19 होगा। ये काउंटिंग में सबसे बाद में आता है, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट है ना। स्मॉलेस्ट से जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उससे बड़ा लिखते जाएंगे। तो इसमें सबसे स्मॉल क्या है, 3 है ना। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है, तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे। 3 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आता है, 11 आता है ना। तो 11 के बाद 14 और 14 के बाद 16। ठीक है, तो 3 सबसे स्मॉल है, 16 सबसे बिगेस्ट नंबर है। तो हमने इसको अरेंज करना था स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है ना। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद जो नंबर होते जाएंगे उनको करते जाएंगे। अब यहाँ पे है नेक्स्ट 15, 13, 20, 17 और 5, इनको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है ना। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 5, उसके बाद 13 है। 5 के बाद काउंटिंग में अगर हम करें तो इनमें से सबसे पहले 13 ही आता है 5 के बाद, तो हम 13 लिखेंगे। 13 के बाद 15, ठीक है, 15 के बाद 17, 17 के बाद 20। ओके, तो 5 हमारा स्मॉलेस्ट है और 20 हमारा बिगेस्ट है ना। इसी तरह इसमें 3 स्मॉलेस्ट है और 16 हमारा बिगेस्ट है। तो हमें स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट अरेंज करना था। तो स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट में छोटे से शुरू करते हैं और उसके बाद उससे जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ा होता है उसको लिखते हैं, ऐसे करके अरेंज करना होता है। ठीक, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। ठीक है,
तो क्या लिखा है, नंबर नेम फॉर 11 इस, तो 11 का नंबर नेम क्या है, आपने लास्ट वीडियो में, मतलब हमने जो नंबर नेम वाली वीडियो थी वो भी बनाई थी, आप उसमें देख सकते हो। और 11 की स्पेलिंग आपको लर्न होगी। तो TWO 2 होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। TEN 10 होता है, ये भी करेक्ट नहीं है। ELEVEN ये 11 है, तो ये सही है ना, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। 14 इज इक्वल टू, 14 किसके इक्वल होता है ना, 14 का मतलब होता है 1 4 14 है ना, तो ये 4 है, ये रॉन्ग है। 1 2 12 ये रॉन्ग है। 1 4 14 ये सही है ना, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। आगे है नंबर जस्ट बिफोर 18 इज, है ना, 18 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है, बिफोर के लिए हम 1 बैक जाते हैं, है ना, तो 18 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो 17 हमें मिलता है, ठीक है, 17 हमारा राइट आंसर होगा। 19 रॉन्ग है, 16 भी रॉन्ग है। आगे है द नंबर जस्ट आफ्टर 19, तो 19 के जस्ट आफ्टर क्या होता है, इसका मतलब 19 से जस्ट जो नेक्स्ट आता है वो, तो 19 से अगर हम जस्ट आगे जाते हैं 1 तो हमें 20 मिलता है, तो 20 हमारा राइट आंसर होगा। और बी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। आगे कुछ और वर्कशीट के साथ और कुछ और जो मतलब टॉपिक्स हैं टेस्ट के लिए, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।